हेलो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने प्यार इतना दे दिया है हमारे इतिहास की इस अदालत को, आज आप सभी लोगों के लिए एक प्यारा सा थैंक यू तो बनता ही है। साथियों, ये इतिहास की अदालत अपने 10 मिनट के प्रोग्राम में आप सभी लोगों को किसी एक टॉपिक का संपूर्ण अध्ययन कराती है और उसके बारे में आपको प्रीलिम्स और मेंस से जुड़े हुए साथियों सारे लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर कराती है। एक विजन, एक दृष्टिकोण जो है वो साथियों आपका क्लियर कराती है। जिस समय उत्तर भारत में साथियों बौद्ध और जैन धर्म का और वैदिक काल का प्रभाव दिख रहा था, उस समय साथियों दक्षिण भारत में संगम साहित्य की रचना हो रही थी, यानी संगम साहित्य जो है वो रचा जा रहा था। संगम काल, जिसको हम साथियों 300 ईस्वी पूर्व से 300 बीसी से 300 ईडी के बीच का मानते हैं, इस समय दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आपको तीन राज्यों का प्रभाव देखने को मिलेगा। इधर की तरफ आपको चेर राज्यों का प्रभाव देखने को मिलेगा। ये साथियों आप सभी लोगों को याद रखना है, चेर राज्यों का प्रभाव देखने को मिलेगा। इधर की ओर आओगे तो आपको चोलों का प्रभाव मिलेगा और नीचे दक्षिण की तरफ पांड्य राजाओं का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो चेर, चोल और पांड्य ये तीन साथियों महाशक्तियां हैं जो दक्षिण भारत में इस समय अपना प्रभाव जमाए बैठी हैं। इनके बारे में कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिनको आप सभी लोगों को समझ लेना चाहिए और इसी से जुड़े हुए पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। संगम साथियों एक चैप्टर आपका राजाओं से जुड़ा है, जो चेर, चोल, पांड्य राजाओं से जुड़ा हुआ है। इसकी जानकारी हमें मौर्यकालीन शासक अशोक के समय से प्राप्त है। अशोक ने अपना जब दूसरा, साथियों याद होगा आप सभी लोगों को, अशोक का जब हम दूसरा अभिलेख पढ़ते हैं, ध्यान रखना सेकंड साथियों इसका शिलालेख पढ़ते हैं, तो उसमें साथियों ध्यान रखना सेकंड शिलालेख साथियों किसका, अशोक का, ध्यान रखना उसमें इन चेर, चोल, पांड्य राज्यों का उल्लेख भी मिला है और इनकी जानकारियां यानी दक्षिण राज्यों को साथियों उसने एक तरीके से कुछ बातें बताई थी। तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपको चेरों के बारे में याद रखना है। चेर जो है इनके राजधानी साथियों वांजी या करूर हुआ करती थी। इनका प्रतीक चिन्ह धनुष बाण हुआ करता था, धनुष याद रखना। चोल जो है इनकी साथियों राजधानी उरैयूर हुआ करती थी, जो कपड़ों के लिए विशेषकर जानी जाती थी, ध्यान रखना। प्रतीक चिन्ह बाघ हुआ करता था। पांड्य राजा बहुत इंपॉर्टेंट है, मदुरई इनकी तमिलनाडु राजधानी थी। मत्स्य साथियों इनका प्रतीक चिन्ह था, जो आप सभी लोगों को विशेषता याद रखना है। तो ये तीनों राज्य, उनकी राजधानियां और उनका प्रतीक चिन्ह बहुत बार पेपर में आ चुका है। छोटा सा सवाल है, एक बार देख लो, याद हो जाएगा आपको पूरा अच्छे तरीके से। संगम काल में संगम साहित्य की रचना हुई और ऐसे 3 संगम आयोजित किए गए जो संगम साहित्य की ओर इशारा करते हैं। संगम तमिल साहित्य कवियों के सम्मेलन है, इसीलिए इनको संगम साहित्य के नाम से या 3 संगम के नाम से जानते हैं। ये संगम पांड्य राजाओं द्वारा आयोजित किए गए। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लगभग साथियों 200 के करीब पांड्य राजाओं ने इनको आयोजित कराया था। 3 संगम ऐसे आयोजित हुए हैं। इनमें आपको आयोजन स्थल, इसका अध्यक्ष और ग्रंथों के बारे में याद रखना है कि कौन सा ग्रंथ किस संगम साहित्य के समय रचा गया है। तो सबसे पहले पहला संगम मदुरई, जो कि पांड्य राजाओं की राजधानी है, अगस्त को इसका अध्यक्ष बनाया गया। कोई वैसा ग्रंथ नहीं लिखा गया संगम साहित्य का जिसको यहां पर बताया जा सके। दूसरा साथियों कपाटपुरम आलवे यानी कांचीपुरम साथियों एक तरीके से इसका स्थान था जहां पर आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष साथियों पहले अगस्त फिर बाद में तोलका पियार जो है वो साथियों बनाए गए और एक ग्रंथ तोलका पियम जो है साथियों लिखा गया, जो तमिल साहित्य का व्याकरण है, तमिल साहित्य के व्याकरण का साथियों ग्रंथ कहा जाता है। इसको आप याद रखना। तो तोलका पियम जो व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है, इसकी इसमें रचना की गई। तीसरा संगम फिर से मदुरई में साथियों आयोजित किया गया। नक्कीरर जो है वो साथियों इसके अध्यक्ष बनाए गए। समस्त तमिल साहित्य इसमें लिखा गया है। तमिल साहित्य अहम और पुरम दो चीजों में बटा हुआ है। अहम श्रृंगार प्रधान है और पुरम वीर रस से संबंधित है, यानी ये संगम साहित्य है जिसको आप सभी लोगों को याद रखना है। संगम साहित्य में पहले संगम और दूसरे संगम में आपको 99% चीजें याद हो गई होंगी, क्योंकि पहले में कोई ग्रंथ लिखा नहीं गया और दूसरे में सिर्फ तोलका पियम, तोलका पियार द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। स्थान साथियों याद रखना है, मदुरई और कपाटपुरम दोनों ही तमिलनाडु के क्षेत्रों में पड़ते हैं, आसानी से याद हो जाएंगे। तीसरा संगम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में संगम साहित्य पूरा लगभग जो आज आपको देखने को मिलता है वो विद्यमान है। हर एक ग्रंथ जो है वो इसी समय का है, चाहे आप मणि मेखले पढ़ लें, चाहे शिलप्पदिकारम पढ़ लें, ये सारे इसी समय के ग्रंथ हैं, आप इनको देखेंगे। तो इन संगम साहित्य से जुड़े हुए सबसे पहले हम राजाओं के बारे में, राज्यों के बारे में देखते हैं।
सबसे पहले चेर राज्य की बात करते हैं। इसकी राजधानी वंजी या करूर, जिसको वांजी कहते थे, कोची के पास, कोचीन के पास पड़ती है। प्रतीक चिन्ह धनुष और बाण है। प्रमुख बंदरगाह मुजीरस, कोरूरा, करूर, जिसको महत्वपूर्ण इंडो रोमन व्यापार केंद्र के रूप में जानते हैं। रोमन साथियों ध्यान रखना, मसाले निर्यात यहां से साथियों प्रमुख रूप से किए जाते थे। अगर महत्वपूर्ण शासक की बात करें तो सेन गुट्टावन, जो साथियों लाल चेर कहा जाता था, कन्नगी पूजा इसी ने साथियों दक्षिण भारत में प्रारंभ कराई है। अभी आप कन्नगी एक देवी के रूप में भी पढ़ेंगे। माधवन, कन्नगी और कोवलन की एक बहुत फेमस साथियों स्टोरी है, आपको पढ़ाऊंगा अभी, तो इसको आप ध्यान रखना। बाद में चेर शासक क्रमशः वेनगी और तलैलांगनम की लड़ाई में चोलों और पांड्यों से साथियों हार जाते हैं और इनका इतिहास जो है वो साथियों डाउन हो जाता है। आगे चलकर हम चोलों की बात करेंगे। चोल राजाओं का जो इतिहास है वो राष्ट्रकूटों ने मिटा दिया, ध्यान रखना। इसको पहले आप समझिए, इनकी राजधानी उरैयूर है, बाद में उनकी राजधानी पुहार और कावेरी पट्टनम बन गई थी, मैंने आपको पढ़ाया है। चोल राजा जो है ये उरैयूर को अपनी राजधानी बनाते हैं। प्रतीक चिन्ह इनका टाइगर यानी बाघ है और इसके साथ साथ इनका प्रमुख बंदरगाह पोडुके अरकामेडू पांडुचेरी के पास पड़ता है और पुहार इनका साथियों बंदरगाह हुआ करता था, ध्यान रखना। अगर हम पांड्य राजाओं की बात करें, दक्षिण भारत में तमिलनाडु के क्षेत्र में प्रतीक चिन्ह इनका कार्प या मछली हुआ करता था। अगर हम बात करें बंदरगाह तो कोरकई, जो मोती और मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध था। इसके महत्वपूर्ण शासकों की बात करें तो ध्यान रखना, नेंदुजेलियन जो 3वीं शताब्दी में आपको देखने को मिलेंगे, इसने साथियों तलैलांगनम की लड़ाई में चोलों और चोरों को साथियों हराया था, पूरे चेर साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था। नक्कीरार और मगुदी मारुदन जो है वो साथियों इसके समकालीन है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें साथियों इन चेर राजाओं के साथियों या संगम साहित्य की, जिसको साथियों आप सभी लोग एक तरीके से सुनते होंगे। संगम साहित्य की अगर हम बात करें, उपलब्धियों की बात करें, तो संगम साहित्य में सबसे पहले तिरुकुरल की बात करेंगे। ध्यान रखना, कुराल ये एक ग्रंथ है जिसको संत साथियों तिरुवल्लुवर ने तीसरे संगम के समय लिखा था। इसको आप याद रखना, ये तमिल भूमिका द्रविड़ वेद या 5वां वेद कहा जाता है। इसको तमिल बाइबल या तमिल गीता के नाम से तिरुकुरल को या कुराल को साथियों जानते हैं। ये ग्रंथ है जो तमिल गीता के रूप में जाना जाता है, इसको आप याद रखना। इसमें पालामोली कहावतों के माध्यम से नैतिक मूल्यों की बात जो है वो साथियों बताई गई है। इसके बाद आपको आचार कुएं मिलेगा। संगम काल के दौरान दक्षिण भारत की परंपराओं, रीति रिवाज और मानदंडों के बारे में जानकारी देता है। ये सारे ग्रंथ तीसरे संगम के समय आयोजित संगम साहित्य के ग्रंथ है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे कैसे कहूं कि इनको आप याद ही कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद अगर हम सिलप्पदिकारम की बात करें, इलांगो आदिगल को आप याद रखना। कोवलन, कन्नगी और माधवी, मैंने इनके बारे में बताया था, इन पर आधारित ये ग्रंथ है। पांड्यन राजा नेदुंजेलियन की कहानी के बारे में बताया गया है। कन्नगी दक्षिण भारत की एक पूजा है जिसे सेन गुट्टन नाम के राजा ने एक तरीके से प्रारंभ भी कराई है। इसके बाद मणि मेखले, जिसको सभी को याद रखना है, शीतलक सतनार, जिसे शीतले सतनार कहते हैं, इसने साथियों बौद्ध विद्वान है, इसने लिखा है। मणि मेखले माधवी और कोवलन की साथियों ध्यान रखना बेटी है। इनके बारे में बात की गई है मणि मेखले नामक ग्रंथ में, जिन्होंने ललित कला में उत्कृष्टता हासिल की और बौद्ध नन बन गई थी। ध्यान रखना, सिलप्पदिकारम का ये बौद्ध पूरक है, आप सभी लोगों को याद रखना है। तो ये साथियों दक्षिण भारत के उस समय के लिखे गए प्रसिद्ध साथियों एक तरीके से साहित्यिक ग्रंथ है जो आप सभी लोगों को याद रखने हैं। तो वो उस समय के साथियों प्रसिद्ध ग्रंथ है जिनको आप याद रखना। अगर हम उस समय के संगम साहित्य के समय संगम काल के प्रसिद्ध देवताओं की बात करें तो इस समय साथियों ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म का पूरे भारत में लगभग प्रभाव चल रहा था, क्योंकि जब संगम साहित्य आया 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, तो इससे 300 साल पहले उत्तर भारत में जैन और बौद्ध मत का प्रभाव चल रहा था और लगभग उससे साथियों 1200 साल पहले वैदिक मत आ चुका था। तो ये साथियों बहुत सारी चीजें आपको याद है, ब्राह्मणवाद, बौद्ध और जैन, इनका साथियों प्रभुत्व आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें साथियों इसके समय की, तो देववृंदा पंथ यानी 5 देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें सबसे प्रमुख मुरुगन है। मुरुगन जिनकी सवारी मुर्गा है, सबसे प्रमुख देवता हैं। इनको मुरुगन को स्कंद, कुमार स्वामी या सुब्रमण्यम के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए दक्षिण भारत के लोग अपने नाम के आगे जब सुब्रमण्यम लगा लेते हैं तो समझ लेना वो किसी ना किसी रूप में अपने आप को देवताओं के समान मानते हैं या दक्षिण भारत के प्रसिद्ध देवताओं के बारे में मानते हैं। शिव, इसके बाद कृष्ण, बलराम और इंद्र, इनकी पूजा लोकप्रिय थी। उस समय इंद्र को तटीय देवता कहते थे, समुद्र के किनारे के देवता कहते थे।
शैव धर्म के कपालिक संप्रदाय का उल्लेख मणिमेखले नामक ग्रंथ में भी किया गया है। ध्यान रखना, शीतलक सत्नार, जिसे शीतले सत्तार नाम के लेखक ने लिखा है, आप सभी को याद रखना है। विरांगल पूजा, हीरे पत्थर इत्यादि की, जैसे उत्तर भारत में हम पत्थरों की मूर्तियां बनाते हैं। सती पत्थर पंथ, जीववाद का भी अभ्यास यहां पर किया जाता था। कन्नगी, साथियों ये दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख देवियां हैं जिनका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। तो ये संगम साहित्य था जिसका लगभग लगभग पूरा आपने वर्णन एक तरीके से कर लिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए, खासकर संगम साहित्य को जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए रामबाण साबित होगा। संगम साहित्य में आप साथियों इन 3 राजवंशों को पढ़ते हैं, जिसमें चेरा राजवंश, पांड्या राजवंश और चोला राजवंश, जिसकी संपूर्ण मैपिंग के साथ आप सभी लोगों को जानकारियां जो है वो साथियों दी जा चुकी हैं। तो प्लीज एक बार इस वीडियो को आप ईमानदारी के साथ अच्छे से देख लेना। हर क्लास में लगभग 10 मिनट में आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ आपका विजन क्लियर कराने वाला टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो प्रयास करिएगा इस सीरीज के साथ जितने भी वीडियो आपके मैंने अभी तक डाले हैं एक बार जरूर देख लेना, और आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनको भी जरूर देख लेना, क्योंकि ये एक टॉपिक को पूरा क्लियर कराते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने 5 दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि इससे एक तरीके से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और आपके साथ भी बहुत सारे विद्यार्थियों का भला हो सकेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।